नमस्कार दर्शकों। आज हमारे साथ नए मेहमान हैं। इनका परिचय जानेंगे बाद में। पहले टॉपिक से ही शुरू करते हैं। आपका नाम? नूजा कोरगांवकर। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है मानव या दानव, तो ये क्यों रखा गया होगा? इसके पीछे क्या सोच रही होगी, बता सकते हो? नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मानवता या दानवता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आज का आप न्यूज़ देखते हैं वैसे? बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ बिकॉज न्यूज में वही वायलेंस होता है मोस्टली। अच्छी न्यूज़ भी होते हैं या हमारे आजू बाजू में जो होता है वही होता है। सो मोर फॉर इंफॉर्मेशन मैं देखती हूँ ग्लोबल क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, आजू बाजू में क्या चल रहा है। That's all. लेटेस्ट क्या चल रहा है? लेटेस्ट अभी तो वॉर 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 सैडली। ये वॉर का कारण क्या है? रे दानवता। दानव। तो दानव कौन है? ईच पर्सन, हम में सब में दानव भी है मानव भी है। जस्ट जब बैलेंस यहाँ वहां होता है तो एक दानव दिखता है, एक मानव दिखता है। जब ग्रीड ज्यादा होती है तो दानव बाहर आ जाता है। दर्शकों, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि जब ग्रीड मतलब लालच, तो एक लालच भी इसका एक कारण हो सकता है दानवता का। ऐसे और भी कई कारण होंगे, तो जैसे जैसे डिस्कस होगा तो पता चलेगा। और दर्शकों, आपने देखे ही होंगे, हमारे पिछले एपिसोड भी देखे होंगे। और आज ये जो मेहमान है, ये आप अपने थोड़ा सा बारे में आप खुद बताइए कि आप। मैं मानव हूँ। ट्राई करती हूँ उसके ऊपर हमारे रियल दानव या मानव जो कुछ है वो क्या है, जो आत्मा है वो क्या है। और आई एम ब्लेस्ड that I could touch that moment. And I can say that it's just simple. जैसे just गीता में जैसे कहा है कि हमारा शरीर है, शरीर के अंदर ये इंद्रिय है, 5 इंद्रिय जिससे हम सब देख सकते हैं। उससे ऊपर है हमारी माइंड, माइंड से ऊपर है हमारी बुद्धि, बुद्धि से ऊपर जो है वो हम खुद है। एंड जस्ट दैट कि इतने सारे हमारे आजू बाजू में जो होता है, हम ग्रो अप जैसे होते हैं, हमारे इच्छाएं जो होती है वो हमें एक डायरेक्शन देता है। और उसकी वजह से हम ये जो अपना खुद का जो अंतरी जो आत्मा है उसे हम एकदम दबा के रखते हैं। हम चलते हैं अपने माइंड की आज्ञा से या और एनवायरमेंटल की आज्ञा से, और अपने खुद को हम बोल देते हैं इफ ओनली वी कैन जस्ट सी दैट, जस्ट ये जो अंतरात्मा है अगर उसको छुए तो सब कुछ बदल जाएगा। अपने लिए तो बदलेगा ही, विदाउट डूइंग एनीथिंग। हमको किसी को प्रचार नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जब अपने आप को अंतर आपने छू लिया, आपके आजू बाजू में जो होंगे उनको कैसे तो रब होएगा। अच्छा, मतलब आजू बाजू में प्रभाव पड़ता है। Absolutely, absolutely. तो आप तो चलो शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ दिन भर उनका अपने काम की खातिर, अपने पेट की खातिर सुबह से उठकर रात तक उसी में लगे रहते हैं। तो उस इंसान का क्या? अभी सबको पेट के लिए, पालने के लिए तो पैसा जरूरी है। मैंने भी किया है, सबने किया है, आपने किया है, सब लोग को करना ही है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई चींटी भी अपना खाना ढूंढ लेती है, खाती है, मजा करती है। वो क्या है, हमको ये खाना, मटेरियल, कंफर्ट सब कुछ चाहिए।
बट उसी समय उसके बियॉन्ड भी जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको अभी बता दूं कि हम जब यहाँ पे आए, हमको 1 महीना हुआ, हमने रेंट पे लिया फ्लैट। हम दोनों भी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत, वी लव फर्नीचर, वी लव द हाउस टू बी वेरी, हमने अच्छा ढूंढ ढूंढ के घर चुना इधर, गोल्फ कोर्स फेसिंग, सब कुछ है, बड़ा घर है, वी टोटली फर्निश्ड, ब्यूटीफुल कर दिया, सब इतना अच्छा हो गया। देन हमने एक श्वास लिया, अभी now we have all the material comforts. It is not that while we were doing that we didn't say, but this helps us to go beyond. Just ठीक है, अब सब कुछ मिल गया, अभी अपने अपने कैपेसिटी पे है, हमको कितना मिलेगा, कितना है, जो है हम सेटिस्फाइड है। हमारे नेबर के यहाँ उतना ज़्यादा है, हमारे कोई उनको ऐसा फ्लैट है, उनका फ्लैट हमसे बड़ा है, ये सब हमने विचार नहीं किया, हमने हमारा कंफर्ट के लिए जो चाहिए हमने किया। उसके बाद नाउ आए, भी थोड़े दिन लगे, 3 वीक्स लगे हमको, बट वो मटेरियल करते समय भी you have to go beyond that. There is no crime in having material comforts, absolutely no crime, but you should be grounded to your inner self, your inner atma. Life is beautiful. तो हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है? मकसद कोई नहीं है, just live. Life is life. Life is as a चींटी, as a कौवा, as a चीता और टाइगर, और as मानव। अभी हमको क्या है, we have that बुद्धि which can help us to go beyond just खाना है और सोना है, and that's it. That is what they are happy doing all that. But as humans, we have this intellect. वही बोलते हैं, इंटेलेक्ट से परे जाके, इंटेलेक्ट का यूज करके, बुद्धि का यूज करके आप उसके परे जाओ, to feel this, and that opportunity we have got to experience this. And really it is so simple. I will tell you something. एक क्षण में वो होता है. You will be sitting either here by front of the tree, by the river, front of the sea. पर आपके अगर मन में चल रहा है, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, you will not see it. Let me tell you something. It is so simple that मैं ऐसे बैठती हूँ, मैं एक दिन के लिए जुहू में एक बड़ा सा बहुत अच्छा सा होटल है, सन एंड सैंड, और सोहो हाउस में, उसमें अगर सर मेरे हस्बैंड काम के लिए चले गए तो मैं वहाँ पे जाके बुक करती हूँ। मैं रात भर आई कैन सिट देयर लुकिंग एट द सी। मतलब नेचर में रहना पसंद है आपको? यस, एंड वो क्या होता है, इफ योर माइंड इज काम, लिटरली आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वो सी, वो जो वेव्स है, यू कैन फील इट इनसाइड यू, बिकॉज यू कैन बिकम द सी। इट इज सो ट्रू। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, इट इज जस्ट वेरी सिंपल। अभी वेरी अच्छी बात है कि हम जो देते हैं, वॉर चल रहा है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लुकिंग टुवर्ड्स gurus, trying to find gurus, trying to find what is spirituality. They are trying to go beyond their mundane life. तो ये दोनों साथ साथ में हो रहा है. So it is, we are blessed, we are in this world, in this time, that maybe थोड़ा बैलेंस इधर हो गया तो it will be just जन्नत हो जाएगी. पर अगर उधर हो गया तो सब खाक हो जाएगा. That's all there is. मतलब स्वर्ग और नरक यही है? यही है, absolutely. बट वही मैं बोली कि थोड़ा हमारा अगर बैलेंस वॉर की तरफ गया तो सब खाक हो जाएगा, है ना. पर अगर वो बैलेंस दूसरी तरफ गया, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर सीकिंग दैट पीस इन माइंड, दैट कामनेस,
and they can see all this, वो जन्नत हो जाएगी। जन्नत तो यही है, ये नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है, बट इट्स ऑल इन एन इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड। इट्स हम लोग कितना भी बोले कि एक्टिविज्म करें, ये करें, पर क्या है, मास का एक इंटेलिजेंस होता है। All the people together, how they are behaving, it is intelligent way of अभी हमारे इलेक्शंस देखिए, किसी को लगता है नो ये इलेक्शन रिजल्ट ठीक नहीं, किसी को लगता है नो नो वेरी गुड, but if you see overall, it is the intelligence of the mass that has worked and that has given whatever was appropriate. The appropriate word is so appropriate that वो ही होता है जो होना चाहिए in a larger scale. Small इसमें yes there will be lot of बहुत दुख होंगे, सुख होंगे, some people will be not aligned with what is happening, some people will be aligned, but overall देखेंगे तो things are working because of the intelligence of the mass. वो ही इंटेलिजेंस अगर बढ़ जाए किधर एक मानवता की तरफ, it will be all बिल्कुल। हम जैसे आपको मालूम ही है कि अगर हम वॉर के लिए जाते हैं तो वॉर के लिए क्या चाहिए, वॉर के लिए आपको हथियार चाहिए, yes और हथियार पे कोई सस्ते हथियार तो है नहीं, अरबों रुपए लग जाते हैं एक देश को हथियार खरीदने के लिए, मिसाइल्स। आजकल तो टेक्नोलॉजी आगे से आगे बढ़ रही है, तो उतना पैसा और चाहिए। तो क्या इसके लिए कुछ और भी आपका सुझाव है कि कुछ और भी हो सकता है? यही बात है कि भी अगर हमारे पॉलिटिशियंस ये बात समझे कि रियली देयर इज समथिंग बियॉन्ड जस्ट दिस चेयर पावर, उनको ये समझ में आएगा ना, तो वो भी अच्छी तरह से अप्रोप्रिएटली दे विल रन द नेशन। देन ये सब जो हो रहा है वो नहीं दिखेगा। देयर वाज नो नीड टू meddle with other countries. What was the need? There was no need. But that somewhere the mind went wrong. ये पूरी दुनिया में ही वही चल रहा है, ये कोई किसी एक देश की बात नहीं रह गई। सो ये जो अब बोल रहे थे हथियार है, वो हथियार की कोई गलती नहीं है, इट इज दिस माइंड। ये हथियार जो बनते हैं अभी, न्यूक्लियर बॉम्ब, अभी न्यूक्लियर एनर्जी वाज सपोज्ड टू बी फॉर मैन्स डेवलपमेंट, पर वो गए, जो एक माइंड था वो लोग ने किया, बॉम्ब्स यूज किया, रॉन्गली यूज किया। बहुत सारे ऐसे अभी जो आ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें ऐसे होएगा, सन की जो एनर्जी है वी कैन क्रिएट इट ऑन द अर्थ, न्यूक्लियर फ्यूजन। वहां पे 2 हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज किया जाता है और एनर्जी तैयार होती है जो सन में होती है। भी ये इतना अच्छा एनर्जी सोर्स है कि वहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, कुछ बाय प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है जो हार्मफुल है। अगर वो हो जाएगा तो सबको फ्री एनर्जी मिलेगी, इतना बड़ा सोर्स है। हाइड्रोजन इज फ्री एवरीवेयर, वो अलग हाइड्रोजन है, हेवी वाटर बोलते हैं उससे आता है वो, बट वो भी पीपल कैन मिसयूज इट। जो अच्छी चीज के लिए हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कैन बी मिसयूज्ड। कोई भी, ये माइंड का यही प्रॉब्लम है ना, माइंड जो जितना अच्छे से चल सकता है वो मिसयूज भी उतना ही कर सकते हैं। दैट इज ऑल देयर इज। हथियार में बेचारे में कुछ खराबी नहीं है, हम एक तरफ हमारे इधर है। एक तरफ हम चांद पे जाने की सोचते, चांद पे जाते हैं, वहां का दुनिया बसाने की सोच रहे हैं, पर इस दुनिया के लिए सोचा है कि जो यहाँ लोग रह रहे हैं, अगर उतना खर्चा हम यहीं करें। वो डिबेटेबल है, क्योंकि जब हमको डेवलपमेंट करना है, जब हमको बियॉन्ड सर्टेन बाउंड्रीज जाना है, तो वी हैव टू डू दैट। दैट रिसर्च इज नॉट बैड,
क्योंकि लिए पैसा तो है, ऐसे नहीं है पैसा नहीं है, हम पैसा कुछ बिल्कुल ही नहीं है और ऊपर डाल रहे, पर सोच बराबर है आपकी कि जो अंडर डेवलप्ड है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनको उठा के आप दूसरा भी कर सकते हो। दे आर नॉट, दे आर, अभी आप यहाँ पे देखिए, इवन भाजी वाला हमारा लेता है, सेलफोन है उसके पास, सो एवरीथिंग हैज इट्स साइड इफेक्ट्स। अभी आप बोलेंगे स्पेस रिसर्च क्यों कर रहे हो? स्पेस रिसर्च के साइड इफेक्ट्स अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। बुरे ये कि हमको लगता है बहुत सारा पैसा जा रहा है, पर उसकी वजह से गांव-गांव से बच्चे देखते हैं, हो हमारा चंद्रयान गया, हमारा अभी स्पेस रॉकेट गया, हम भी करेंगे। कितने सारे बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज मस्ट फॉर हमारा, हमको अभी ये जो सब कंफर्ट्स मिलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ साइंस, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। साइंस इज नॉट ऑल दैट इज प्रॉब्लम इज हियर, दैट्स इट। ये जो भी पावर है, जिसने भी वो हथियार बनाए या यूज करने हैं, वो मानव के हाथ में हथियार लगते हैं या दानव के लगते हैं, तो ये तो वो समय बताएगा। यस यस यस। तो ऐसे ही कोई भी टेक्नोलॉजी अगर उसके पीछे दानव आ गया तो उसका तो फिर यस बट ऐसे जैसे मैंने कहा मासेस, इट इज देयर इज पीयर प्रेशर। सो अभी देखते हैं अभी क्या होता है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर पे चला जाता है कि वो इनफैक्ट इट विल ब्रिंग आउट सम गुड थिंग्स। हर एक कोई भी आप पाथ लेते हो उसमें दोनों मिलता है, आपको अच्छी चीजें भी मिलती है, बुरी चीजें भी मिलती है। अभी हमको देखना है इसमें क्या क्या होने वाला है। इट इज बट मुझे तो लगता है कि somehow it will die down, good things will come out of it। दर्शकों, बहुत से यूट्यूब चैनल भरे हुए हैं आजकल भविष्यवाणियों को लेके, भविष्यवाणियां आ रही हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ये होगी, ऐसा होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत से भविष्यकर्ता वो जो लिख गए हैं, तो वही रिपीट हो रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, तो उसके भरे हुए भविष्य वो कैसे करते हैं मुझे पता नहीं है, पर यू कैन सी ऑलमोस्ट यू नो क्या होने वाला है। अभी ये तो मार्च में बताया गया था, लॉट ऑफ पीपल हैड टोल्ड मार्च में कुछ होएगा, ऐसे सब ऐसे, बिकॉज एवरीबडी कैन सी नाउ इफ यू, सेम थिंग, अगर आपका माइंड काम है, you are conscious about what is happening, you can tell that ये कहाँ पे जा रहा है। अभी आपका ध्यान जिधर है वो आपको दिखाई देगा, आपका ध्यान है ग्लोबल डेवलप क्या क्या हो रहा है, सो यू कैन, इट इज नथिंग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल टू इन अ वे प्रेडिक्ट क्या होने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे सामने, हमने सामने क्या हो रहा है, वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अ वे। अच्छा होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल, वो तो मानवता के हित के लिए एक वॉर कोई जरूरी भी नहीं है। अगर सबसे एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि एक आप अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आप देखते हैं कि किसी ने किसी पे अटैक कर दिया है, तो आप क्या करेंगे उस समय? भाई हम जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हो ये उतना ही वायलेंट है जो आपने अभी बताया है। दिस या एक तो बाहर है रास्ते पे जो हो रहा है, हम लोग बैठ के रील बना रहे हैं, बट दैट अभी वो चेंज होएगा, क्योंकि लिए अभी गवर्नमेंट ने भी बताया है कि दे विल बी अवॉर्डेड whoever विल हेल्प द विक्टिम। अभी तक क्या होता था, लोगों को डर लगता था पुलिस आएगी हमारा पीछा करेगी, हमको ये करना पड़ेगा, वो थोड़ा ज्यादा मन में था। होपफुली whatever they have announced now कि they will give award, that is going to help। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात जो गवर्नमेंट ने जो किया ये बता रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा भी हुआ है। अगर आपने पहले भी देखा होगा कि एक्सीडेंट भी हो जाता था ना, तो हेल्प करने वाले को डर लगता था कि भी उसको पुलिस केस में ना फंसना पड़ जाए या कुछ और हो। पर वो जब से वो भी आने वाले समय में भी वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वो भी आज अगर आप देखें
तो आज बंदा डरता नहीं है, वो हेल्प करता है। yes, उनकी संख्या बेशक कम होगी, पर जैसे इन्होंने कहा कि हेल्प करना मानवता है। अगर हम उससे मुंह फिरा के निकल जाते हैं तो वही दानवता है। yes, absolutely. तो आप के हस्बैंड क्या करते हैं? आपने काफी बार जिक्र किया उनका बीच में। Yes, वो IIT में फैकल्टी थे, हाँ जी। भी उन्होंने रिसीव किया है काम से, वो कंसल्टेशन करते हैं अभी। वो एनवायरमेंटल ये वाटर पोल्यूशन वगैरह उसमें उनका कंसल्टेशन है, वो और एक IIT कानपुर के प्रोफेसर है, वो दोनों करते हैं। और बेसिकली ही इज साइंटिस्ट अच्छा। एट हार्ट, बिकॉज कुछ भी ले लेते हैं तो वो उनको रिसर्च करना है, सब पहले रिसर्च करेंगे फिर वो उसमें जाएंगे, वेदर इट इज हमारा कौन सा घर लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, या उनका काम का है। तो both of us are similar in that our core values are very same, although हमारे differences है as external, हमारे कोई liking opposites होंगे, but core values are the same कि yes there is that inside that atma, and we are into, now you may call that word is very abused, spirituality, but yes. इन्वायरमेंट की बात कही, वो उस काम में है तो आपकी बातें तो होती होंगी। इन्वायरमेंट के लिए क्या सुझाव है कि कैसे इसको? For me, the fundamental is जब आप really अपने आत्मा को टच करते हो, you will do everything appropriately. Appropriate is the word that will happen if you can have your mind calm and if you can touch your heart, if you can touch your inner self, you will do everything appropriate. आपके हाथ से होगा ही नहीं. That's what Krishna told. कि जब तुम सोच रहे हो जो वॉर करने जा रहे हो या किल करने जा रहे हो, वो है नहीं जब तुम अपने आप के अंतरात्मा को पाओगे, you will see that you won't kill anybody, nobody will be killed by you, you will do appropriate things, and वो, I mean there is no other truth or in told better way. क्या आप समझते हैं, जैसे आपने गीता आपने पढ़ी है और दूसरे धर्म के लोग शायद वो गीता ना भी पढ़ी हो और उनकी अपने धार्मिक बुक्स होंगी, तो जो ज्ञान आपको है क्या वो उनको भी मिल सकता है? ये जो ज्ञान है वो इतना बेसिक है कि आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, वो ज्ञान, अपना आत्मा को कोई रिलीजन नहीं है, ये जो ज्ञान है वो अपने आप आ जाता है। कितने सूफी संत है, बिल्कुल, आई मीन ये मैं गीता पढ़ के मुझे ये ज्ञान नहीं आया, मुझे ज्ञान आया बिकॉज मेरा पहले से ही ये स्वभाव रहा है। मेरे को मेरे हस्बैंड, जब हम लोग साथ में काम करते हैं, वी स्टार्टेड वर्किंग, सो उनका बड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का लैब है। सो फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट, ही वाज शोइंग मी सम बॉडी के सेल्स ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइड। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उनको था कि ये हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों चाहिए अपने बॉडी के अंदर देखने के लिए, मुझे तो अपने आप में देखना चाहिए। सो दिस इज हाउ, इफ जो हमारे सेजेस थे, उनके पास तो कोई बुक नहीं था, कुरान नहीं था, गीता नहीं थी, कुछ नहीं थी, जो आदि योगी बोलते हैं हम, उनके पास क्या था? समय था, काम माइंड था, और वो सोचते थे। शायद वो लैंग्वेज भी नहीं थी कुछ टाइम, उसमें भाषाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो क्या था? क्या हमारा सिर्फ उनको भी पता था ये नेचर, ये स्टार्स, ये बर्ड्स, ये सब, ये दिन रात होना, ये स्टार्स कैसे, वो तो इतने माहिर थे इसमें, स्टार गेजिंग में। तो ये देख के उनको पता था हमारा ये शरीर, ये सब, ये क्या है और इसके अंदर क्या है। सो जो वो देखता है, दैट इज द ट्रूथ। वो कुरान में भी वैसे ही लिखा है, अलग से बताया अलग से है,
एवरी ऐसे नहीं है कि गीता जिसने पढ़ी नहीं है उसको वो पता नहीं है। मैंने गीता बाद में पढ़ी, जब आई फेल्ट दैट, उसके बाद में आई वांटेड टू सी हाँ, क्या लिखा है, किसने क्या कहा है। मतलब एक कंफर्मेशन के लिए पढ़ी। यस, ओके। दैट्स इट। और गीता एक्चुअली केम वेरी एक्सीडेंटली। ये लोधा बिल्डर है, ही इज रियली गुड। वो ऐसे इवेंट जो करते हैं, तो हमारा एक दूसरा डोंबिवली पलावा में था घर, जहाँ लोधा का ही है, तो उन्होंने ये गीता रिसाइटल का क्लास रखा, तो मैं एक्सीडेंटली वहां पे गई एंड आई जस्ट टुक टू इट, and what I saw, there are so many verses. It's big Gita, but every verse only points to your inside. अपने आत्मा को टच करो, that's it. Every verse, which is, I mean, ये तो ट्रूथ, कोई रिलीजियस ट्रूथ नहीं है। वो बोलते हैं अगर आप काम कर्मयोगी होगे, आपको काम में इंटरेस्ट है, तो देखो कौन काम कर रहा है। ये शरीर काम कर रहा है, ये माइंड काम कर रहा है, कि अपना अंतरात्मा काम कर रहा है। वंस यू नो ये कौन काम कर रहा है, द रियल यू डूअर कौन है, तो सब चला जाएगा। ये जो मैं, ये ईगो, मुझे होगा कि नहीं, सब चला जाएगा, बिकॉज यू नो दैट इनसाइड इज द ट्रूथ। दर्शकों, एक बात और निकल के आई, मैं ईगो अहम, यही शायद वार का एक और कारण भी हो सकता है। यस, तो रावण के 10 सिर उस युग में भी थे, तो आज भी हैं। तो आज वो, ये 2 सिर की तो बात आज हमारी हो गई, और कितने हैं दर्शकों, आप कमेंट्स में बताइए। और यही दानवता है, और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए आप खुद क्या सहयोग कर सकते हैं, ये कमेंट्स में बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।